तो अगर आज की भागती दौड़ती दुनिया में लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है और कोई आपसे पूछे कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो मेडिटेशन कर लूँ या स्क्रिप्चर्स पढ़ लूँ, तो इन दोनों के लिए आप क्या ऑप्शन चूज़ करने को बोलेंगे? हमें नहीं पता हमने पीछे कितने कर्म ऐसे किए हैं जो अनकॉन्शियस थे। तो भगवान जो सेवा का मौका दे रहे हैं ना, उसमें एक्चुअली हमें पहले आप अपने आप को ढूंढो, फिर ट्विन फ्लेम और सोलमेट को ढूंढो। क्योंकि ये ना, अगर आपको सच में आत्मा का कनेक्शन दिखेगा ना, आप उस दिन शरीर भूल जाओगे। भगवद गीता के द्वारा तो अक्सर ये भी टीचिंग दी जाती है, जैसे इसमें 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। तो ये तीनों जो मार्ग हैं, इनको आप कैसे देखते हो? अलग-अलग देखते हो या कहीं न कहीं ये आपस में कनेक्टेड है? पार्टनर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है सरेंडर। ठीक है, गीता आपको भक्ति मार्ग से सरेंडर बहुत अच्छा सिखाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला ना, जिस दिन आप अंदर गुण देखना शुरू कर दोगे ना लोगों के अंदर, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई इतने गुण हैं लोगों में, आपके आसपास में इतने गुण हैं। तो वही बात है कि पांडव बढ़ाओ, दुर्योधन और कौरव को थोड़ा नीचे करो। तो क्या आप बता सकते हो उनके लिए, जो लोग जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो कैसे एक अच्छा टाइम यूटिलाइज करना चाहिए जो सिर्फ ना उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनकी होने वाली संतान के लिए भी बेनिफिशियल हो? आजकल तो बच्चे भी टीवी देख के पढ़ रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक्चुअली रिफ्रेन करनी चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है, जब आदमी को शादी करनी चाहिए ना, उससे पहले ही उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढनी चाहिए, रादर देन फाइंडिंग इन समबडी एल्स, क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक्सट्रैक्शन होता है। आज की डेट में बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, आपस में लोग ज़्यादा रह नहीं पा रहे, पार्टनर्स भी। तो यहाँ पे आप भगवद गीता को कैसे कनेक्ट करके गाइड कर सकते हो कि 2 पार्टनर्स, कपल ज़िंदगी भर साथ अच्छे से रह सकते हैं? हेलो मैम, वेलकम टू मिस्टिक इनसाइट्स। थैंक यू सो नमस्कार। मच। थैंक यू। एक्चुअली आज का जो पॉडकास्ट है वो सबसे ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि आज मैंने जो मेन फोकस पॉइंट रखा है वो भगवद गीता पे रखा है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है कि जैसा कि मैंने आपकी प्रोफाइल पे देखा था कि आप पिछले 20 सालों से स्क्रिप्चर्स को रीड कर रहे हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं और इवन आप आज की डेट में एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, लोगों को आप गाइड भी करते हो। तो ये बहुत मतलब अमेजिंग लगता है सुनने में कि किसी से उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस जाना जाए कि उनने क्या फ़ील किया। तो हम इससे पहले मेन पॉडकास्ट के पॉइंट पे पहुँचे, मैं आपसे चाहूँगा कि ये जो आपकी पूरी जर्नी थी, जो शुरुआत हुई है इस स्पिरिचुअल जर्नी में, तो इसमें आपने क्या-क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? और आज आप अपने आप को जब पीछे देखते हो, तो अपने आप में क्या चेंजेस देखते हो? तो इसके बारे में कुछ बताएँ। देखो, ऐसे जर्नी जब शुरू हुई तो एक्चुअली तो वो 20 साल पहले ही शुरू हुई, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था मेरा। ओह! और उसमें 3 साल लगे मुझे खड़े होने में। अच्छा। तो 3 सर्जरीज़ हुई मेरी। तो मतलब वो एक बहुत ज़बरदस्त टर्मॉइल था कि ऐसे क्यों? मतलब ये क्यों? और इतना मेजर क्यों? मतलब आपको अपने आप पे क्वेश्चन आता है ना कि आपने ऐसा कौन-सा कर्म किया है, हुँ। जो आपको ये सब देखना पड़ रहा है, और फिर आप ही सफ़र नहीं करते हो, पूरी फैमिली साथ में सफ़र कर रही है। तो मेरी डॉटर उस टाइम बहुत छोटी थी एंड उसको बहुत टाइम अलग रहना पड़ा, क्योंकि मेरी कंडीशन ही नहीं थी कि मैं उसको हैंडल कर पाऊँ। शी वाज़ ओनली 3 इयर्स ओल्ड। तो वो टाइम पे मतलब वो था कि वो सर्च जो इनर थी ना, कि जैसे ही खड़ी होंगी ना, पहला काम यही करना है कि ये समझना है कि ये क्यों हुआ। हुँ। तो उस टाइम एक अलग दुनिया थी, मतलब उस टाइम एक डिज़ाइनिंग के फैक्टर में थी, एक स्पेस बिल्कुल ही अलग था। फिर धीरे-धीरे घर में हॉबी क्लासेस लेनी शुरू की कि भई यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आप कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। आपके पैर, मेरे पैर में यहाँ से यहाँ तक रॉड डला था उस टाइम। हुँ। तो मुश्किल था मूवमेंट। तो अब उस टाइम क्योंकि वो क्रिएटिव फील्ड था और ऐसे लगता था कि यार खाली क्यों बैठना है ना, चलो कुछ करते हैं। तो जैसे-जैसे वो घर में हॉबी क्लासेस शुरू की, उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो स्कूल में ट्राई करते हैं। हुँ। तो अपॉर्च्युनिटी मिली और 8 साल मैंने वहाँ पर अच्छा वो किया।
लेकिन मैंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू कर दिया था और मैं कोशिश अपने स्कूल में भी टीचर्स के साथ ये करती थी कि कहीं ना किसी की लाइफ में अगर इम्प्रूवमेंट आता है मेरे पढ़ने से और समझ आने से, तो वो चेंजेस में मैंने देखा कि मेरी जो गॉसिप करने की आदत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि हर चीज़ आपको ब्रह्मांड वापस देती है। तो अगर मैं अगर किसी के लिए उल्टा सीधा बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए सुन भी रही हूँ। तो जब मुझे सुनना पसंद नहीं आ रहा तो मुझे सबसे पहले यहाँ ताला लगाना पड़ेगा ना। ये बहुत बड़ी बात है, सही। तो मुझे वो चीज़ समझ में आने लगी कि भैया आपका ब्रह्मांड जो है वो आपको वही देता है जो आप उसमें डालते हो, मल्टीप्लाई होकर। तो अगर मुझे लोग बैक बाइटिंग करके बोल रहे हैं तो क्या मैं सुन पा रही हूँ उस चीज़ को? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता एक्चुअली। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं ना ये क्रिएट करूँ? तो फिर तब मुझे समझ में आया कि पहले तो गॉसिप बंद करो। तो स्कूल के अंदर मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता था कि मैं अगर खाली या कोई फ्री पीरियड है तो मैं उसमें कुछ ना कुछ बैठ के कुछ कुछ इम्प्रूव कर रही हूँ कहीं न कहीं। कुछ अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ, कुछ स्कूल के लिए क्रिएट कर रही हूँ, कुछ बच्चों के लिए क्रिएट कर रही हूँ। तो टीचर्स मुझे आकर कई बार बोलते भी थे कि ये आप हमारे साथ बैठते नहीं हो। लेकिन अब मुझे ये था कि अगर इनको मैंने अभी कुछ बोला, जब तक मैं खुद पे प्रैक्टिस नहीं कर लेती देयर इज़ नो पॉइंट। मैंने उनको बोला मुझे मेरा काम इतना पसंद है ना कि मुझे इधर-उधर बात करने का ज़्यादा आता नहीं है। हुँ, फिर धीरे-धीरे जैसे हम लंच टेबल पे बैठते थे तो आई यूज्ड टू टेल देम कि भी ऐसे गॉसिप मत करो, ये मत करो। तो गीता में एक बड़ी अच्छी पॉइंट लिखी है कि जब तक लोग आपकी प्योरिटी या ट्रुथ को समझ रहे हैं ना, तब तक आप बोलो। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशंस आ रहे हैं, आप चुप रहो। तो आप अपनी स्पीच को बचाओ, हुँ, ओके। बिकॉज़ वो एनर्जी लेवल्स को आप सेव कर रहे हो। तो मतलब फिर लोगों को आदत ही पड़ गई कि भैया इसके साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने आगे कुछ बोलना ही नहीं है, इसने आगे कुछ रिपरकशन भी नहीं देना, इसने कुछ इधर से उधर भी नहीं करना, तो ये उस मामले में बड़ी यूज़लेस है। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि क्योंकि गीता पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि जितना आप वर्ल्ड से रिफ्रेन रहते हो, अब आप दुनिया में रह के रिफ्रेन तो नहीं रह सकते ना, हुँ, लेकिन आप अपने आप में सेल्फ कंट्रोल तो ला सकते हो ना, कि भाई एटलीस्ट आप उस पार्ट में नहीं हो जो वो चीज़ को मना कर रहे हैं। हुँ, तो मेरे से उसमें क्या होता था कि क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव फील्ड में थी ना, तो मुझे बच्चों के साथ स्कूल में काम करने में बहुत मज़ा आता था। तो आई थिंक मैं एक होंगी, मतलब आई एम प्राउड टू से कि ऊपर से लेके नीचे तक मतलब प्राइमरी से लेके हायर लेवल तक हर टीचर के साथ मैंने काम किया है। तो मुझे एज़ सच कभी हायर विंग, लोअर विंग जैसी मुसीबत नहीं आती थी। आई यूज्ड टू बी जेल विद एवरीबॉडी। ओके। सो वो सब आज मेरी कम्युनिटी का पार्ट है, क्योंकि वो सब ने मेरी 20 साल की जर्नी देखी है ना, हुँ, तो मेरे अंदर वो चेंजेस भी देखे हैं। सो उसके बाद फिर मतलब जब स्कूल में ये कर रही थी, फिर कोविड आया, तो कोविड के टाइम उससे पहले ही 2018 में मैंने स्कूल में मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ काम मेरा ख़त्म हो गया है। मतलब मेरे अंदर से वो जो स्किल है ना, वो इट हैज़ कम टू एन एंड। नाउ देयर इज़ अ न्यू फेज़ व्हिच हैज़ टू कम। ओके। देन दैट टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग रेकी। हुँ, सो तब मैंने मास्टर्स उसमें की। तब कोविड में बहुत सारे लोगों को उस टाइम ज़रूरत थी, यू नो, टू सम, किसी का कुछ, किसी का, बहुत सारे लोग उस एनर्जी से हील होने लगे। तो मुझे ना अपने अंदर वो बहुत अच्छा फील होने लग गया हुँ, ऑल ऑफ अ सडन कि भाई आई एम एबल टू डू समथिंग गुड। जहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ एटलीस्ट कोई एक, कुछ एक तो है। अच्छा, मेरे को ये भी समझ में आने लगा कि मेरे चक्रास बहुत एक्टिव हो गए हैं, मेरे हाथ के चक्रा बहुत एक्टिव हो गए हैं, तो हीलिंग बहुत अच्छी हो रही है। बहुत सारे लोग जो थे वो लिटरली आईसीयू से निकल कर बाहर आए। हुँ, सो वो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ, स्क्रिप्चर जितना भी मैंने पढ़ा है या समझा है या अपने लाइफ में उतारा है, तो लोग मेरे पे कई बार हंसते भी थे कि ये ना संन्यास ले लेगी, ये घर छोड़ के चली जाएगी, ये इतना गीता के अंदर घुस गई है, ये बिल्कुल पागल हो गई है। लेकिन अगर आप पागल नहीं होते ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इसमें पागलपन चाहिए। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि लोग कह रहे थे कि आप डिटैच होने लगे हो, कहीं संन्यास ना ले लो। इस पर तो मैं अभी बात करूँगा जब भगवद गीता पॉइंट पे आऊँगा। लेकिन एक चीज़ और मैं ये कहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि आपने रेकी की हुँ। और लोगों को बहुत इससे आराम मिला, लोग हील हुए। तो मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि रेकी देखिए बहुत लोग करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब हम डिवाइन एनर्जीज़ और यूनिवर्सल एनर्जीज़ को लाते हैं,
तो यहाँ पे हम कितने मतलब हमारे इमोशंस, हमारे थॉट कितने प्योर हैं, ये बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे जो प्योरिटी वाली बात है, मुझे लगता है आपको स्क्रिप्चर से मिली होगी, क्योंकि पढ़ के आपने पहले अपने आप को चेंज किया है ना? जैसा आपने कहा कि गॉसिप से हटे कि हाँ। भाई किसी के बारे में क्यों बात करना है, ठीक है जो है चल रहा है, तो ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, जैसे आप मेडिटेशन भी करते हो और आप स्क्रिप्चर्स की भी बात कर रहे हैं, तो अगर आज की भागती दौड़ती दुनिया में लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है और कोई आपसे पूछे कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो मेडिटेशन कर लूँ या स्क्रिप्चर्स पढ़ लूँ, तो इन दोनों के लिए आप क्या ऑप्शन चूज करने को बोलेंगे? मेडिटेशन करो। मेडिटेशन क्यों? 100%। क्योंकि देखो ऐसा है, ये वाला मतलब जैसे मैंने गीता रात को पढ़ी ना, ऐसे ही मैंने मेडिटेशन भी, जब सब सो गए, खाना हो गया, सब घर का काम हो गया, तो मैंने अपने लिए टाइम बांधा कि अब इस वक्त मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, एवरीबडी इज़ इन बेड, अब 10 बजे से आगे का टाइम मेरा और भगवान का है। मतलब मैं ऐसे अपनी डॉटर को बोल के जाती थी कि मैं भगवान के साथ डेट पे जा रही हूँ। तो मेरे मंदिर में वो बैठे हैं, नाउ ही इज़ वेटिंग फॉर मी, और ये मेरा फ़ोन पकड़ और आए भी तो बोलना कि मम्मी अभी अवेलेबल नहीं है। सो वो एक टाइम पे जो मेरी, वो कहते हैं ना कि आपको गीता ही देती है यम, नियम, तो वो नियम जो बन गया ना, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, मैंने बोला कि किसी ने मुझे बोला था आप थोड़े जाप करो, हम्म। तो वो वाले जाप मैंने उस टाइम करने शुरू किए। अच्छा। तो वो जब शुरू किए तो मतलब मुझे नहीं पता था कि वो क्या करेंगे मेरे साथ, लेकिन अगर बोला है तो कर लेने में क्या हर्ज है ना। हम्म। तो उसके लिए मैंने कुछ एक मंथ पीरियड टाइम बांधा कि भाई अगर मुझे ये 3 महीने में इतने इतने करने हैं तो ये इतने में हो जाने चाहिए। लेकिन जिस दिन होता था कि अगर एक आध दिन मिस हो गया है तो मैं उसको अपने लिए ना एक्स्ट्रा करके चलती थी जी। कि भाई इसको आज मैंने, अगर मेरी 3 माला मुझे 5 माला करनी है, अगर 2 छूट गई हैं और या पाँचों ही छूट गई हैं, तो उसको आगे के दिन में मैंने कवर करना ही करना है। तो एक्चुअली क्या है ना, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो ना दिन में, बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। हम्म। राइट, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जैसे-जैसे कंसंट्रेशन बढ़ते गई ना, कि अगर इतने टाइम इतनी माला करनी है, आज 5 भूल गई या मिस हो गई या थक गई, नहीं हो पा रही है, 1 करी, 2 करी, तो बैलेंस अगले दिन करनी ही करनी है। हम्म। तो वो चाहे वो मेरे को उस पीरियड में शुरू में तो 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि थोड़ी देर बाद दिमाग पता चलता था ये तो चल रहा है, हम्म। ये कहीं और ही चला गया हाँ। है ना? फिर उसको वापस खींचा, नहीं, नहीं क्या करने बैठी थी? सो वो जो स्पैन था, अरे कितनी माला हो गई पता ही नहीं। लेकिन उस स्पैन में मैंने वो गिनती को छोड़ा, फिर मैंने वो 5 दोबारा पकड़ी हम्म। कि अगर क्योंकि इस टाइम मेरा टाइम है, अब मैं इसमें 1 घंटा बैठूँ, 2 घंटा बैठूँ, इट्स अप टू मी। और फिर मैं किसी को ये पेनलाइज़ नहीं कर सकती कि मैं रात को देर से सोई हूँ तो मुझसे सुबह नहीं उठा जाएगा, क्योंकि सुबह का काम करना ही करना है। तो इसलिए आपको अपने आप को जितना आप साधते जाते हो ना, आपका काम उतना ईज़ी हो जाता है। ओके। तो वो जो पीरियड था वो इंटरेस्टिंग हो गया कि नहीं यार, ये अच्छा इतने टाइम में है, तो वो जो 3 महीने का मैंने अपने लिए टारगेट निकाला था, वो बिल्कुल सही बैठा। और फिर मुझे उसके बाद ऐसे लगता है ना कि आपको एक हैबिट पड़ गई है। तो मैंने बोला यार मंत्र ही तो है, कोई नुकसान थोड़ी दे रहा है, आगे बढ़ लेती हूँ, है ना? कम से कम कुछ समझ तो आएगा, कुछ तो आगे समझ आएगा। वो जो मोमेंट थे ना, जिसमें आप इंटेंशनली भगवान के सामने बैठकर बोल रहे हो कि भैया मुझे कुछ नहीं आता, हम्म। ए टू जेड मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है, और ये अब आप ही बताओ। हम्म। सो वो जो पॉइंट्स थे, वो जो उस 3 महीने के अंदर-अंदर मैंने बड़ी सारी चीज़ें ना हम्म। ऐसे ही सीखी हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे ही अपने अंदर उतरी, अच्छा अब ये कर लेती हूँ, अब ये। फिर मुझे ये सब चीज़ें मुझे क्लैरिफ़ाई में तब आई जब मेरे को एक्चुअल मेंटर मिले। जब वो मेरे से, उन्होंने पूछा तुमने क्या किया है? तो मैंने उनको बोला मैंने ऐसे, 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 ऐसे किया है। तो वो मुझे बोलने लगे कि उनके बाबा जी ने किसी को ऐसी वाली बोला था करने को। मुझे नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। मेरे पास एक भगवान थे जो सरेंडर मोड में मैं बैठी थी कि भैया आप हो और कोई नहीं है। ना मुझे कोई ऐसा दिख रहा है जिस पे मैं विश्वास करके पूछूं, तो आप जो मुझे बताते जाओगे मैं मतलब एक प्रकार से ये था, आपने भगवान को गुरु माना था उस समय, तो हाँ, भगवान आपको अंदर से पूरा गाइडेंस दे रहे थे करेक्ट, जब आप निकल रहा था। करेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ और उठती है सवाल कि आपने जैसे कहा कि सुबह शोर शराबा बहुत रहता है, तो आप अपना टाइम निकालते रहे, जो कि ठीक है, ये एक अच्छा मतलब मूव था। लेकिन एक चीज़ और है कि
जितनी शोर शराबा बाहर है उतनी ही शोर शराबा अंदर भी है। तो जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में, भले शांति में बैठे, तो अंदर और ऐसे ऐसे बल्कि विचार आने लगते हैं कि खुद घबरा जाते हैं कि भाई ये इतने मतलब निगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं तो फिर ऐसे तो हमें और पाप लग सकता है एग्जाम्पल, क्योंकि कई तरह से आते हैं। तो फिर ऐसे में व्यक्ति क्या करे, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई कभी कुछ आ रहा है या कहीं की गॉसिप आ गई या ये आ गया, वहाँ जाना है नहीं जाना है, ड्रीम्स मतलब बहुत बार मन भटकाता है। तो ये अंदर की शोर शराबा फिर कैसे शांत की जाए? देखो वही मैंने आपको बोला ना, जब मैं बैठ रही हूँ और मैंने 3 माला कर ली, लेकिन मुझे पता ही नहीं मैंने कितनी की, क्योंकि माइंड चला गया अपनी तो लेकिन आपने कहा उसी आपने में। फिर से शुरू किया। फिर मैंने दोबारा शुरू किया ना, उससे क्या हुआ ना, वो जो स्पैन था, मैंने अपने आप को बोला कि अगर पारुल तेरे घर कोई आता है ना, वो तेरे सामने बैठा है और तेरा ध्यान चला जाए कभी इधर और कभी उधर, तेरे गेस्ट को कैसा लगने वाला है ना? तो अब अगर भगवान तेरे सामने बैठे हैं, तेरा दिमाग कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग यहाँ पर? मतलब ये जो एक मोमेंट में आप किसी को इतना भाव दे रहे हो कि आप उसके साथ टाइम बिता रहे हो, और आप मतलब आप लिटरली निग्लेक्ट कर रहे हो ना, सही है, तो क्या आप सही कर रहे हो? मतलब जहाँ भी जितना समय दो 100% दो। मुझे बस वो समझ में आया कि बेटा दुनिया गई भाड़ में। इस वक्त जो मेरा टाइम है ना, और जो करने में बैठी हूँ, जिसके लिए बैठी हूँ, मतलब मेरे अंदर ना मटेरियलिस्टिक चीजों का नहीं था। मुझे ऐसा लगता था भगवान तो सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो कोई है जो उनके लिए भी कुछ कर रहा है। तो ऐसा ऐसा क्या करूं मैं कि मैं इनको खुश कर सकूं। मतलब मुझे था कि भाई सब कुछ सबका चल रहा है, मतलब मैं भी ठीक हो गई हूँ, है ना, सब कुछ हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो थैंकफुलनेस जो है वो कैसे दी जाए वापस, है ना, उसको कैसे दूं वापस, जो जो ईश्वर सबके लिए कुछ कर रहा है, कुछ उसके लिए मैं कर सकती हूँ क्या? तो मैंने ये ऐसे शुरू किया कि इट इज़ अ थैंकफुल जर्नी फॉर मी, कि मैं वहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई हूँ। अब मैं एटलीस्ट इस लायक तो हूँ कि मैं कुर्सी पर बैठकर नमन कर सकती हूँ, है ना? तो बहुत सारी वो जो उस टाइम वो जो सरेंडर आता था ना, वो एक अलग ही उसका लेवल था। तो इसलिए वो जो कन्विक्शन थी ना कि नहीं, ये टाइम तो भगवान का ही है, तो ये भगवान का ही रहना है, नो मैटर व्हाट। वो चीज़ मेरे लिए बहुत काम की। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल ऐसे रखा कि जब बोलते हैं कि भगवान अंदर है, लेकिन जब आपको अंदर दिखाई नहीं दे रहे, तो आपको वो इष्ट आपकी मूर्ति में तो दिख ही रहे हैं ना। तो हम जब बोलते हैं हमने मूर्ति को स्थापना कर दी, तो कहीं न कहीं अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना कि वो आपके सामने साक्षात बैठे हैं। एक्चुअली ये है कि निराकार तक जाना है तो साकार से होते हुए ही जाना पड़ेगा, करेक्ट। ये चीज़ है। हाँ, तो जी। वो जो उस टाइम का मोमेंट था ना, मैंने बोला दुनिया इधर की इधर हो जाए, ये 1 घंटा तूने यहीं देना है। इसमें कोई विचार इधर-उधर नहीं आना है। जस्ट जो मर्ज़ी हो नहीं आना है। तो ये कन्विक्शन शायद मैंने खुद के साथ की। वो चीज़ें मेरे लिए वो चीज़ों को और ईज़ी कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था कि भई अब ये कैसे हल करूँ? अब इसका कैसे सॉल्यूशन ढूँढूँ? तो वो जो कॉन्स्टेंटली उसमें चलता था ना, वो अंदर उतरते गया, उतरते गया। उसमें क्या है, धीरे-धीरे कहीं न कहीं एंड किसी दिन में, किसी भी मोमेंट पे आंसर समझ में आ जाता था। और पर उसमें सिर्फ माइंड मेरा ये होता था कि चाहे मैं बाहर सब काम कर रही हूँ, लेकिन आपका माइंड तो आपके अपने अंदर ही चल रहा है ना। वो जो खुलती थी ना किताब अंदर कि कल क्या पढ़ा, कल का आंसर क्या था, इसका आंसर कहाँ है। कभी मैंने यूट्यूब खोला, उसमें कोई बोल रहे हैं, सडनली आंसर मिल गया, है ना। कोई बुक खोली, उसमें आंसर मिल गया। तो ऐसे वो ब्रह्मांड के अपने तरीके हैं ना आपको अपने आप आंसर मतलब देने के। समीकरण बनते जाते हैं ये चीज़ें। हाँ, हाँ। करेक्ट। तो अच्छा, एक चीज़ और है जैसे कि बहुत से आपके पास लोग आते हैं, आप उनको गाइडेंस देते हो। लेकिन जब आप कुछ चीज़ें बोलते होंगे तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहते होंगे कि इस चीज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये जो ये फैक्टर होता है ना टाइम नहीं है, इस पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्यक्ति के पास असल में टाइम नहीं रहता है या फिर ये प्रायोरिटी की बात रहती है? एग्जैक्टली प्रायोरिटी की बात ही रहती है। मुझे लगता है ना, जब तक आपके सर पे नहीं पड़ती, तब तक आप उस चीज़ को नहीं पकड़ते, है जी। ना? तो जब मुझे लगता है कि आप किसी के पास भी अगर कुछ सुनने या समझने गए हो ना, तो वो जो भी कह रहे हैं ना, उसको ओपन माइंड से लेना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब आप किसी इंटेंशन से ही गए हो, है ना? सही। लेकिन अगर आप उस इंटेंशन के पीछे काम ही नहीं करना चाहते हो, तो फिर जाना ना जाना एक ही बात है ना। सही बात है। मतलब कहीं न कहीं हमें प्रायोरिटी
सेट करनी पड़ेगी अगर हम सही में उस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानते हैं तो। एग्जैक्टली। अब और या मुझे तो फिर इसका सीधा अर्थ है कि हमारे नज़रों में वो इम्पोर्टेंस है ही नहीं, तो हाँ रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे फिर। भाई, मुझे अगर सीए करनी है तो मुझे सीए की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। अब मैं सोचूं कि टीवी देख लूँ और सीए हो जाएगी, वो नहीं होगी। तो वही बात है कि अगर मुझे स्क्रिप्चर पढ़ना है या मेडिटेशन करनी है तो वो मेरी कितनी ज़रूरत में है ना। बहुत सारे लोगों को तो मैं बोलती भी हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ बिजी हैं, हम। तो उसके बाद वही बात है ना कि आप अपनी स्पीच बचाओ। हर एक की जर्नी है, जिसने जब उठना है उठ जाना है, बाकी ऊपर वाला बैठा ही है सबके लिए। नहीं, सही है। अच्छा, अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आते हैं, भगवत गीता, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है हमारी संस्कृति का। करेक्ट। आप 20 साल से भगवत गीता की प्रैक्टिस कर रहे हैं और भगवत गीता में आज तक बहुत कमेंट्रीज हुई हैं, मतलब लोगों ने बुक्स लिखी हैं, महापुरुषों ने भी लिखी है, हर किसी ने अपने हिसाब से भगवत गीता को डिफाइन किया है। कोई कहता है ये मोक्ष का मार्ग बताता है, कोई कहता कर्म का, धर्म का, मैनेजमेंट में भी सिखाई जाती है। आपके हिसाब से आप डिफाइन करिए भगवत गीता क्या है? एंटायर लॉ ऑफ बीइंग, अच्छा। आपको कैसे जीना चाहिए। हम्म। तो उसमें आप जो मर्जी उठा लो। मतलब ये ना, जैसे एक कंट्री है वो अपने उसके लॉज डिफाइंड है, उसके बगैर वो नहीं चल सकती। इसी तरह से एक ह्यूमन लाइफ है, तो ब्रह्मांड भी नियमों के अंदर चलता है और हमें नियम मालूम ही नहीं है। तो इसलिए हमारी लाइफ में ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर हम नियम फॉलो करना शुरू कर दें तो आप को कहाँ मैनेजमेंट क्या, आपको मतलब गवर्नमेंट क्या, आप कहीं पर भी उतर जाओगे, इट इज ऑल, आपको वो खुद ही लीडर बना देती है। हम्म। खुद ही लीडर, क्योंकि उसमें चीजें ही ऐसी बताई गई हैं ह्यूमन लाइफ को। जितने गुण आपके अंदर उतरते जाएंगे, तो आप देखा जाए तो पांडव क्या है ना, पांडव को जो डिफाइन किया उन्होंने धर्म से डिफाइन किया है। यानी आपके अंदर जो क्वालिटीज होती है ना वो कम होती हैं, और कौरव क्या होते हैं बहुत सारे। यानी आपके अंदर जो अवगुण हैं हम्म। वो बहुत सारे हैं। राइट। अच्छा, अब कौरव ज्यादा थे, पांडव कम। हाँ, हम्म। तो इसीलिए जो बहुत ज्यादा, क्योंकि आसपास जिसे कहते हैं ना लस्ट बहुत है, उस लस्ट को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल है ना। तो वो लेकिन जैसे जैसे आप अपनी वो आदतों को छोड़ते हो ना, तो वो जो, जैसे अर्जुन ने युद्ध जीता है ना, जी। ऐसे ही आप भी युद्ध आसानी से जीत लेते हो। हम्म। तो बस वो है कि हमें एक भगवान, एक कृष्ण जैसे एक गुरु साथ होने चाहिए वो मार्ग दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो कहीं ना कहीं वो जो बाहर से वो अंदर मुझे दिखने शुरू हुए, वो मुझे जो अंदर से गाइड करते गए अपने आप। तो वो मेरे लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मतलब आपके हिसाब से ये है कि भगवत गीता हमें हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ लेसन देती है, अगर हम उस पर अमल करें तो मतलब हमारी हर जगह विजय निश्चित है। हर जगह, हर जगह। तो फिर ऐसे में ये बताइए, आज की डेट में बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, आपस में लोग ज़्यादा रह नहीं पा रहे, पार्टनर्स भी, ठीक है, और इवन आपके पास ही बहुत से लोग गाइडेंस के लिए आते होंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे आप भगवत गीता को कैसे कनेक्ट करके गाइड कर सकते हो कि दो पार्टनर्स, कपल जिंदगी भर साथ अच्छे से रह सकते हैं? देखो ऐसे है ना, दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है सरेंडर। ठीक है, गीता आपको भक्ति मार्ग से सरेंडर बहुत अच्छा सिखाती है, जिसमें आपकी ईगो थोड़ी सी डाउन होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला ना, लॉ ऑफ बीइंग है। जब जब मुझे समझ में आता है कि हम दो पेरेंट्स से निकले हैं, ठीक है, तो अगर मैं हूँ और मेरा पार्टनर है, तो दोनों अपने अपने पेरेंटल जो है सारी डीएनए लेके चल रहे हैं। जी। राइट। अब अगर मेरा ब्रॉटअप बहुत अलग है, उनका ब्रॉटअप बहुत अलग है, तो डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? क्योंकि हमारी ईगो क्लैश होती है ना। क्योंकि ना वो अपनी जगह गलत है, ना मैं अपनी जगह गलत हूँ, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन हमको समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो गीता उस टाइम क्या करती है, वो आपके वो पट खोलती है कि बेटा आप की जो सोच है ना, सारी कहानी वहीं जा रही है ना। तो सारी अगर कहानी वहीं जा रही है, तो आपकी, तो अगर आप सोच में फ्लेक्सिबल हो सकते हो तो हो जाओ ना। तो ऐसा है ना, फिर गीता आपको ये भी सिखाती है हाउ टू ड्रॉ बाउंड्रीज।
मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बस गिविंग 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 होते जाओ और वन साइडेड ही हो जाए सब। तो वो आपको ड्रॉ बाउंड्रीज भी करना सिखाती है कि भाई यहाँ हॉल्ट लगाओ, और आपको वल्नरेबल होना बताती है कि ऐसे नहीं है कि आपको हर चीज़ छुपानी है। क्योंकि ऐसा है ना, देखो हम अलग अलग फैमिलीज में आते हैं, सो हर एक फैमिली में हर तरह का सोच है कुछ, और अनकॉन्शियसली जिनके साथ हम रहते हैं ना, हम उन्हीं की तरह बने हुए होते हैं, है ना। तो इसमें हमें लगता है, देखो ना, ये बच्चा अपनी मम्मी की तरह है ना, ये मैं बोलूँ मेरा हस्बैंड जो है वो अपनी मम्मी और पापा की तरह है। तो कहीं ना कहीं हम, हमारे सिबलिंग्स भी कहीं ना कहीं हर एक का वो है ना। हम्म। सो थॉट प्रोसेस ही तो चल रहा है। देखा जाए तो अगर जब बच्चा पैदा होता है तब तो वो ब्लैंक होता है ना। हम्म। जैसे जैसे बड़ा होता है तो घर वाले उसको सिखाते हैं, बेटा इस चीज का मतलब ये है ना। अब अगर मेरे लिए इस चीज का मतलब ये है, जरूरी तो नहीं है दूसरे का भी उसका यही हो। तो डिफरेंस तो वही आएगा ना, मैं बोलूंगी नहीं ये सच है, वो बोलेंगे ये नहीं है सच। तो बात तो वही है कि उसको मिडिल पाथ कैसे लाना है। तो मिडिल पाथ जब आपको धीरे धीरे आपको अपने विचारों पर आप जाते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है यार गलत कुछ नहीं था। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, भगवान ने बोला कि हमारा जो शरीर है ना, इसमें दो दिमाग है। एक तो यहाँ है और दूसरा ये नेवल है। यहाँ ना गट फीलिंग चलती है। अच्छा। ठीक है। जी। तो आप जो एक विचार को बार बार सोचते चले जाते हो ना, हम्म। वो लिटरली मैनिफेस्टेशन आ रही है। हम्म। तो आपको पूरी दुनिया एक्चुअली हम बोलते हैं ना इनसाइड आउट है। तो वो जो आपके अंदर चल रहा होता है ना, आपको अपने पार्टनर में वही दिखाई देने है। तो आप उसको अगर प्रेम देते जाओगे तो ऑब्वियसली वहां से आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो जाएगी। और अगर आप उसको अंदर से नफरत दे रहे हो, सारा दिन गॉसिप कर रहे हो, सारा दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो हल कहाँ निकलेगा? वो तो डाइवोर्स पे ही जाएगा ना। हम्म। तो अंतर्मुखी आप जितने होते हो, मैं तो मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहले लेडीज को ही पढ़ाऊं। ओके, ऐसा क्यों? रीजन ये है कि क्योंकि देखो जननी तो माँ है ना। तो अगर गर्भ में जैसे बच्चा है ना, तो अगर माँ अंदर से बहुत ज्यादा टर्मोइल में है, तो हम देखते हैं कि बच्चा भी कभी अब नॉर्मल हुआ है ना, कभी कोई और इशू है, कभी नहीं, तो उसके अंदर जो भी चले गया है वो बाहर आकर कुछ और ही होगा। और अगर पेरेंट्स ने घर में आपस में बहुत झगड़ा है, तो बच्चों पे बहुत असर पड़ता है उस चीज का। और बचपन में शायद उनको नहीं भी चलता, लेकिन लेटर ऑन क्योंकि वो सबकॉन्शियस पे सारा दिन के इम्प्रिंट्स पड़ चुके होते हैं, वो लेटर ऑन एज दे ग्रो अप, हाँ, उनकी लाइफ खराब हो जाती है। और बच्चों को ये वही ना, झगड़े और डाइवोर्स का रीजन कहाँ आ रहा है? हर कोई अपनी ईगो में अटका पड़ा है। तो लेकिन ईगो कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि लोगों को तो ईगो ही आजकल, सबको ये लगता है मैं सही हूँ, क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आता कि मैं गलत हूँ। तो फिर इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, या ये कैसे देखा जा सकता है कि हाँ यहाँ मैं भी गलत हूँ, क्योंकि ये तो सरेंडर के बाद ही चीजें आएंगी। करेक्ट। तो ये कैसे, मतलब सी एक्सपेरिमेंट? ऐसा है ना, पहले तो आपके अंदर इंक्लिनेशन होना चाहिए कि मुझे इसे रिजॉल्व करना हम्म। है ना। मतलब अगर हमने अगर विवाह किया है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो था ना जो जो शुरुआत में था। लेकिन अगर कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो चीज़ को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो आप पहले अपने अंदर जाके झाँको भई, क्या चल रहा है? तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको अपनी फैमिली से थोड़ा-सा हटना पड़ता है। क्योंकि अगर वही सेम थॉट प्रोसेस आपके अंदर चलता रहेगा तो एवोल्यूशन तो आया ही नहीं ना। मतलब ये है कि अगर आपको, मतलब एक प्रकार से नई लाइफ की तरफ आप आगे बढ़े हो, करेक्ट। तो फिर थोड़ा सा आपको नए तरह से सोचना पड़ेगा, बिल्कुल, मतलब चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करना पड़ेगा। क्या सही क्या गलत, ये बात की बात है। यस, स्क्रिप्चर बोलते हैं ना सेल्फ कंटेम्पलेशन। तो जैसे मौन को बहुत ज्यादा भगवान ने वो बोला है कि आप साइलेंस में जाओ, मेडिटेशन में जाओ। उसमें क्या होता है ना, आपके अंदर सेल्फ कंटेम्पलेशन की पावर बढ़ रही है। क्योंकि अब आप स्क्रिप्चर के या किसी अच्छे गुरु की सुनी हुई बात पर ध्यान दे रहे हो। अगर गुस्सा ज्यादा होगा ना, तो वो चीजें ऐसे जाती हैं, जैसे आप पार्क में चले जाओ, उसमें अच्छे चिड़िया विड़िया सब हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में शोर बहुत है। लेकिन आप जैसे जैसे उसको कम करते जाओगे ना, आपको एक्चुअली रियलाइज होगा यार इतना कुछ मुश्किल नहीं था, है ना। वो क्योंकि ब्रेन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अगर छाप पड़ जाए ना तो निकालनी बड़ी मुश्किल है। हम्म। इसीलिए हम मेडिटेशंस करते हैं ना, ताकि वो जो पुराने इम्प्रिंट्स हैं वो हटते चले जाएं और हम अडेप्टेबल हो जाएं नई नई चीज़ें करने को। जैसे मैं, मेरी अगर एक कम्युनिटी है ना, तो उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ लिखती हूँ। हम्म। उसमें मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लगती है कि आप अगर राइट हैंड से काम कर रहे हो ना, तो आप लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दो।
उससे क्या होता है कि आपने सडनली अपना चेंज किया है ना, मोशन। तो आपका जो एक राइट ब्रेन पहले एक्टिव था ना, अब लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि ऑपोजिट्स है ना दोनों तरफ, हुँ, तो वो जब एक्टिव होगा ना तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। हुँ, और सबसे इजी काम है सुबह सुबह उठ के ब्रश कर लो। ओके। हुँ, तो आपने जैसे मैं अगर राइट हैंड से लिखती हूँ तो मैंने अब लेफ्ट हैंड से अगर लिखना शुरू कर दिया है या लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू कर दिया, तो मतलब 1 महीना तो मुझे लगेगा इस ब्रश से वापस इसको इसमें लाने को। हुँ, वो भूल गई, हाथ ही नहीं चल रहा। लेकिन धीरे धीरे ना आप देखोगे कि माइंड फ्लेक्सिबल होते जा रहा है। हुँ, तो वो जो पेरेंटल चीज़ें या जो बहुत सारी चीज़ें हमने सुन रखी हैं फ्रेंड सर्कल में कि गलत हैं, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। आप अडॉप्ट करते हो नई-नई चीज़ें। सो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। मतलब ये बहुत छोटी-सी चीज़ है कि आप उल्टे हाथ से ब्रश कर लो, लेकिन वो बहुत हेल्प करती है वो फ्लेक्सिबल बनाने में। मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इनका बड़ा है, चीज़ बहुत, छोटा है। बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ा है। एक ही रास्ता है, जैसे अब आपके ऑफ़िस के आने का एक ही रास्ता है ना? लेकिन आप किसी दिन इधर से आ जाओ, किसी दिन उधर से आ जाओ। लगाना तो जीपीएस पड़ेगा क्योंकि अगर आप यूज़्ड टू नहीं हो, लेकिन आपके माइंड आपको एक अलग डायरेक्शन में जाने के लिए जो प्रोवोक कर रहा है ना, वो आपको एक्सपेंशन दे रहा है। मतलब ये एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ और डिकोड हो रही है, जैसे आपने कहा कि कभी इधर से रास्ता आ जाओ, कभी हाँ, दूसरा यूज़ कर लो। यस, तो इससे कम से कम हमें ये पता चला कि और भी रास्ते हैं यहाँ आने कर के। तो कल को अगर कोई एक ब्लॉक हुआ, तो हम दूसरा यूज़ करके निकल आएँगे। तो यही चीज़ रिश्तों में है ना। कि अगर एक चीज़ से रास्ता नहीं खुल रहा तो बेटा थोड़ा दिमाग इधर लगाओ, थोड़ा रास्ता चेंज करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो, हाँ, रास्ता निकल आएगा। सही है। अच्छा, हमने देखा है आज की डेट में जैसे भगवद गीता तो हमें यूनाइट होना सिखाती है। कैसे रिश्तों को लेके चलना है, कैसे समाज को लेके चलना है, ये सिखाती है। एक वर्ड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है जो बाहर से आ रहा है सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स का। कर और यहाँ पे मुझे मतलब जितनी मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं एक भटकाव भी दे रहा है। क्योंकि ये इस तरह से समझाया जाता है कि सोलमेट वो व्यक्ति है, जो जिसके साथ आपका डीपर कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी हो सकती है और आप लाइफ पार्टनर की तरह चल सकते हो। और ट्विन फ्लेम वो है, जो आपकी ही सोल का आधा हिस्सा है। तो उसी के साथ आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी पूरी हो सकती है। तो कहीं न कहीं मतलब यंगस्टर्स के बीच में ये आ रहा है कि भाई अब उनका जैसा विचार जैसे लोग मिलते हैं, कनेक्शन होता जाता है लोगों से, फ्रेंड से, तो कई बार रिश्ते ऐसे भी टूटते हैं कि भाई पहले लगता है कि ये मेरा सोलमेट है, फिर रिश्ते में ये कि कहीं कुछ अधूरापन है, मेरा ट्विन फ्लेम तो मुझे मिला नहीं, तो किसी और में ट्विन फ्लेम दिखने लगता है। तो इसको आप कैसे देखोगे और एक्सप्लेन करोगे? देखो ऐसा है ना, जर्नी बड़ी खूबसूरत है, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में खूबसूरत है। लेकिन उससे पहले का मार्ग बड़ा मुश्किल है। तो बात वही है कि पहले आप अपने आप को ढूंढो, फिर ट्विन फ्लेम और सोलमेट को ढूंढो। क्योंकि ये ना, अगर आपको सच में आत्मा का कनेक्शन दिखेगा ना, आप उस दिन शरीर भूल जाओगे। हम क्या करते हैं, पहले फिजिकल बॉडी पे जाते हैं, है ना, ये अच्छी है, सुंदर है, तो मैं बात करूं आगे। और फीमेल के साथ भी है, मेल के साथ भी है। जी। लेकिन जिस दिन आप अंदर गुण देखना शुरू कर दोगे ना लोगों के अंदर, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई इतने गुण हैं लोगों में, आपके आसपास में इतने गुण हैं। तो वही बात है कि पांडव बढ़ाओ, दुर्योधन और कौरव वगैरह। हाँ, कौरव को थोड़ा नीचे करो। तो वो जो लस्टफुल इम्पैक्ट है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा। जितना आप लोगों में गुण देखते जाओगे ना, आपके अंदर सफाई हो रही है। क्योंकि आप गुण तभी देख सकते हो जब आप देखना चाहते हो, नहीं तो हम हमेशा दूसरों की बुराइयां पकड़ते हैं। ये ऐसे है, ये वैसे है, वो वैसे है ना? सबसे पहले अपना लेंस क्लीन करना ज़रूरी है ना? तो भगवान ने कुछ नहीं लिखा उसके अंदर, लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ में आता है कि ये चीज़ें गलत भी नहीं हैं। ये चीज़ें हैं, लेकिन वो जो आत्मदर्शन आप करोगे ना, जैसे मैंने अपने गुरु का दर्शन किया, है ना? तो मुझे मुझे एक अलग-सा प्रेम, एक अलग-सा एहसास, एक अलग चीज़ उनके साथ, मतलब एक श्रद्धा भाव जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ें आती हैं। वो बहुत नेचुरल आती हैं। और मैंने मतलब जब मैं अभी तक मिली नहीं हूँ फिज़िकली उनसे, मैंने ऑनलाइन ही उनसे बात करी है, लेकिन वो एनर्जी मुझे वहीं से समझ में आ गई थी, आप सोचो।
मतलब ये है ना कि इन चीजों को डेप्थ में समझना होगा। लोग इसको बहुत मतलब ऊपर हाँ, लेवल इसमें में इसको लेते हैं। रोमांटिसिज्म कुछ नहीं है, हाँ, ये बहुत प्योर चीजें हैं, ये प्योर चीज है, बहुत लेकिन प्योर लोग चीज। इसको नॉर्मल वे में उतार करेक्ट। रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब पर्सनल स्वार्थ कह लो देखो उसके लिए। हाँ, बस मतलब एक्चुअली क्या है ना, देखो ये रिलेशन ऐसे हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन नहीं है, इसमें गिव है ना? अगर मैं मेरी तरफ अगर मेरे गुरु का समर्पण है, तो मुझे ये नहीं है कि मैं उनसे क्या खींच लूँ, है ना? मैं उनसे ज्ञान से ज़्यादा क्या लूँगी ना, अगर मुझे कोई आदमी मुक्ति दे रहा है, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? तो वो आपको तब समझ में आएगा ना जब आप मोक्ष और मुक्ति ढूँढ रहे हो। जब आप सामान और पेटीएम और एटीएम ढूँढ रहे हो, सही चीज। तो आपको वही मिलेगा। तो इसलिए क्वालिटीज़ देखनी शुरू करो, लड़कियों में हो या लड़कों में हो। वो कहते हैं ना कि हम एनर्जी लेवल्स पे हैं, वी आर ऑल एनर्जीज। तो एनर्जी पे अगर मेरी अच्छी एनर्जी या प्योर एनर्जी है, तो मुझे हर एक में कृष्ण दिखने चाहिए ना। जैसे मुझे आप में भी दिख रहा है, मुझे इनमें भी दिख रहा है। वो प्योरिटी है कि आप दूसरे को प्योर ही देखोगे, आपके अंदर विचार ही नहीं आएगा भाई ये कौन है ना? ये गलत भी कर सकते हैं। वो विचार ही नहीं आएगा आपके अंदर। तो दैट इज़ वेयर आप अपने आप को प्योर कर रहे हो। आप अपने आप को क्लेंस कर रहे हो। जितना आप प्योरिटी में जाते जाओगे ना, उतना आपको एक्चुअली वो जो सोलमेट और ट्विन है ना, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इट। ओके। So you on vibrational level you should meet people. It is not that कि आज फेसबुक पे कोई बहुत अच्छा दिख गया तो वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँ। वो सब देखो ये बहुत प्लेटोनिक चीज़ें हैं, है ना? तो दे शुड हैपन वेरी नेचुरली। इसमें हम जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि वो कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे जो ऐसे सोलमेट और उसमें आते हैं, क्योंकि आप इतना काम अपने ऊपर कर चुके हो कि आपको दूसरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। हम्म, ये चीज़ है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा है कि राधा कृष्ण का प्रेम भी अमर है और बिल्कुल सच्चा पवित्र है। कहा जाता है दोनों एक ही हैं, अलग भी नहीं है। यस। ठीक है। और भगवत गीता भी यही कहती है सबसे प्रेम करो। लेकिन एक चीज़ और होती है कि नो डाउट ऐसे पार्टनर भी हैं जिनका आपस में प्रेम बहुत पवित्र है और बहुत अच्छा चलता है लाइफ में, है ना? लेकिन समय के साथ, क्योंकि हम सब नश्वर लोग हैं, कभी ना कोई छूटता है। लेकिन वो व्यक्ति जो रह जाता है, उसका फिर भी अटैचमेंट और प्रेम उस व्यक्ति से मतलब बना रहता है जो जा चुका है। तो वहाँ पे हम लोगों को स्क्रिप्चर्स के द्वारा ये भी कहा जाता है कि मोह मत करो, छोड़ो, त्यागो। तो ये प्रेम और मोह में बारीक अंतर क्या है, थोड़ा ये समझाइए ना। देखो ऐसा है ना, प्रेम आपको खुला छोड़ता है, प्रेम बांधता नहीं है, मोह बांधता है। मोह बांधता है। हाँ, हम्म, मतलब अगर मुझे ये समझ में आता है कि भाई लाइफ इटर्नल है, यानी आपने केवल शरीर छोड़ा हम्म, है ना? आपने अपना अगला जन्म तो लेना ही है। अब आपने इस जन्म में जो भी जोड़ तोड़ किया है, उसमें आपको नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। हम्म, तो अगर हम मरने के बाद भी अपने उस पार्टनर को याद कर रहे हैं, तो हम उसे गति दे रहे हैं या बांध रहे हैं, है ना? अगर मेरे को पता है कि मेरा पार्टनर है, मतलब ठीक है उसने ये शरीर मेरे साथ छोड़ दिया, उसका मेरा यहाँ का स्पैन खत्म हो गया, लेकिन वो एक जर्नी पर तो है ना आगे। तो अगर मेरे को ऐसे लगता है कि यार अगर मैं सच में अगर उसको प्रेम ही कर रही हूँ, तो मैं उसे बार बार सोच के रो के उस आत्मा को रोक नहीं रही हूँ आगे बढ़ने से। मतलब उनकी जर्नी में हम हर्डल कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए हम उनको बोलते हैं ना कि आप जब पितर आए आप उनको मुक्त करो, है ना? इसीलिए ताकि आप अगर मोह में अटकोगे तो वो मोह आपको जकड़ लेगा और उसकी यात्रा रोक देगा। मतलब मेरे साथ एक लाइव एग्जाम्पल है कि मेरे घर भी एक मतलब संत आते थे, काफ़ी टाइम आते हैं, आजकल भी आते हैं। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि रोना नहीं है। हम्म, अब मुझे लगे कि फादर हैं और रोना नहीं है, मतलब उस टाइम तो मुझे ये कुछ भी नहीं आता था। जी। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है ना, मतलब पर वही है कि आपके पास कोई है जो बोल रहे हैं नहीं रोना, तो कंट्रोल कर लिया हम्म, कि चलो नहीं कह रहे हैं। लेकिन मुझे आज अब ये सब जब दिमाग मेरा खुला तब मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब मैं चाहे वो मेरे फादर हैं, लेकिन मैं लालच में तो आ गई ना कि मुझे छोड़कर कैसे चले गए। मैंने उनकी यात्रा का तो सोचा ही नहीं। मतलब ये है कि मोह में हम वहां भी खुद का ये देख रहे हैं कि हमें पीड़ा हो रही है, और एग्जैक्टली। प्रेम में हम ठीक है हमें हाँ, पीड़ा है लेकिन हम छोड़ दिए ताकि आप खुश रहो। यही तो राधा कृष्ण थे ना। हम्म, ये चीज है। ओके। करेक्ट। इसीलिए पवित्र है। हाँ, इसीलिए पवित्र है ओके। कि वो मोह आपको
हमेशा बांधेगा और प्रेम आपको हमेशा फ्री छोड़ेगा। भगवत गीता में तो लोग ये भी हमेशा सिखाते हैं अलग अलग टाइप से स्टडी। यहाँ पे एक बात बहुत होती है, मतलब लाइन को हाईलाइट किया जाता है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, निष्काम भाव से कर। करेक्ट। लेकिन फॉर एग्जांपल फल मतलब हो गया एक पर्पस। तो अगर मान लीजिए पर्पस नहीं है तो हम काम क्यों करेंगे? तो थोड़ा सा ये डिफरेंस समझाइए कि निष्काम भाव जो बोला जाता है तो ये क्या है, मतलब क्या एक्सप्लेन किया गया है? और कर्म विकर्म और अकर्म करके जो चीजें सुनी जाती है, इसको थोड़ा इजी वे में समझाइए कि सब समझ सके। देखो ऐसे है ना, कर्म मतलब वही अटैचमेंट, ठीक है, मतलब आप किसी चीज से अटैच होके काम कर रहे हो। अकर्म मीन्स आप भगवान का नाम लेके कर रहे हो। मतलब जैसे अगर मेरे घर में कोई बहुत लंबी बीमारी में चल रहा है, ठीक है, एक टाइम के बाद लगता है यार कहाँ फंस गई, है ना, यार ये तो मतलब ठीक ही नहीं होने का नाम ले रहे, लेकिन उसमें सकर्म क्या आता है, आप भगवान बोलते हैं तुमने जो करना है ना जी। मेरे सुपुर्द कर दे। मतलब व्हेन यू डू अ सेवा, आप भूल ही जाओ कि मैं एक बहू हूँ, बेटी हूँ, कुछ हूँ, भूल जाओ। आप बस ये सोचो कि यार इसको इस वक्त जरूरत है, शायद कृष्ण मेरे थ्रू ये करा रहे हैं, तो वो आपका समर्पण में आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स वो चीज आपको हर्ट नहीं करेगी। जब चीज आपको बोलते हैं ना, या तो आप खुश होके कर लो या दुखी होके कर लो, दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो जब करना ही है तो खुश होके ही कर लो, काम इजी लगता है ना। नहीं तो ऐसे वाले काम आसान नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये है कि हर एक के सामने रोना नहीं है, क्योंकि घर में जो कष्ट आया है वो तो आपको निकालना है। आपका अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा टाइम करेंगे, बट अल्टीमेटली आप ही को निकलना है। उस टाइम पर ही गीता यही बोलती है ना कि जो तुम कर रहे हो ना उसको ये सोच के मत करो, बाद में किसी को खड़े होके गिनाना मत कि भाई मैंने तुम्हारे लिए उस टाइम ये किया, अब तुम मेरे लिए ये करो। तो वो एक्सपेक्टेशन रख के मत करो, ऐसे करो कि हाँ मतलब मैं सेवा कर रही हूँ तो वो मेरा धर्म है और मुझे अच्छा लग रहा है ना। अगर नहीं भी लग रहा है तो भी भगवान का नाम लेके कर लो। उसमें क्या होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप क्लेंज हो रहे हो। हमें नहीं पता हमने पीछे कितने कर्म ऐसे किए हैं जो अनकॉन्शियस थे, है ना। तो भगवान जो सेवा का मौका दे रहे हैं ना, उसमें एक्चुअली हमें क्लेंस करने को हो रहा है कि जितना ये मैं छूटेगी ना उतनी जर्नी आसान हो जाएगी। और जितनी ईगो पकड़े रहेंगे ना, आज मैंने तेरे लिए किया था, अब जैसे पेरेंट्स अगर बच्चों को पालते हैं तो कोई एहसान नहीं है ना, आपने सोचा समझा तो आपने बच्चे पैदा किए, नाउ अब आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। लेकिन अगर बच्चा बाहर जाकर पढ़ना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है तो आपको लग रहा है कि यार अरे मेरा क्या होएगा, है ना, ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। अरे तो भगवान तो तब भी साथ थे जब आप इन्हें पैदा कर रहे थे, भगवान तब भी साथ थे जब आप इन्हें बड़ा कर रहे थे, तो भगवान अब साथ नहीं होंगे जब आप इनको भेज रहे हो। यहाँ पर जो है ना वही बात है, मोह। मोह आपको बांधता है, ये कैसे चला जाएगा, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। वो चीजों में जब आप छोड़ देते हो यार कि मतलब मैं अगर हूं तो ईश्वर मुझे संभाल लेगा, जैसे उसने पहले संभाला आज भी संभाल लेगा। तो आप अपने आप को भी मुक्त करते हो, आप दूसरे को भी लिबरेट कर देते हो। उसमें क्या है ना, वो बच्चा खुशी खुशी वापस आएगा, अरे मेरे पेरेंट्स बैठे हैं। लेकिन अगर आप सारा दिन बैठ के रोते रहोगे ना तो वो कहेगा यार कहाँ फंस गया मैं, ना पैदा करते मुझे। मैंने कुछ कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि हाँ मतलब सब कुछ है, घर संपन्न है और नो डाउट सब चीज़ है, मतलब कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ लड़के को मोह के लिए बहुत दूर नहीं भेज रहे कि हाँ, भाई कैसे मैं रहूंगी इसके बिना वही या वही मैं रहूंगा आ इस। गया ना, मैं मेरा सर्वाइवल। तो मतलब वही है ना, जैसे जैसे हम ईगो छोड़ देते हैं ना वैसे वैसे जर्नी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि ऐसा है ना, हम आए अकेले हैं, जाना भी अकेले हैं। लेकिन हमारी जो मतलब जैसे जैसे वो 60 के बाद क्रॉस होती है, ऐसे लगता है यार बस मेरा तो काम ही खत्म हो गया। आपने रिटायरमेंट लिया, ऐसे लगता है यार बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसे नहीं है, वो एक फेज था आपका, ये अगला फेज आ रहा है। डिपेंडेंट क्यों होना है? मतलब देखा जाए तो बहुत लोग बोलते हैं यार हमें चलते फिरते जाना है, अरे वो बड़ी अच्छी मौत गया। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो कहाँ गया? तो भगवान इसको बोलते हैं तुम हिपोक्रेट हो। हम्म। मतलब तुम बोलते कुछ और हो, लेकिन तुम पे जब खुद पे करने पे आती है तो तुम्हें पता ही नहीं, कर कुछ और। कर कुछ और देते। हम्म। तो कर्म यही है ना कि आप जब कर रहे हो
तो आप भाई जब और आप लोग आपको लगता है बच्चे को वहाँ कौन देखेगा? अरे बच्चे को भी तो भगवान ही देख रहे हैं। हमें लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा परेशान होते हैं। जब समर्पण पे आ जाते हैं ना, यार मेरे को सँभाल लिया ना, उसको भी सँभाल लेगा। तो माँ का बहुत अच्छा रोल होता है, जो वो बच्चे को ब्लेसिंग देती है ना? ये सोच के हाय वो कैसे जिएगा की जगह कर लेगा, है ना? तो ये जो आपके अंदर से एक अफ़र्मेशन जैसा निकल रहा है ना कि कर लेगा, मतलब वो एक अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। वो कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है। तो जहाँ आपने चिंता डाली, वहाँ आपने भगवान से भरोसा हटा दिया। मतलब वो कहीं ना कहीं पूरा ट्रस्ट है ही नहीं। एग्जैक्टली ये चीज है, तो वही बात है ना, जब आपको ऊपर वाले पे ट्रस्ट है तो आपको सोचना ही नहीं है कि ये है कि किसी का आप क्या अपना होगा। इनपुट पूरा दे दो कि हाँ उसकी सिक्योरिटी, वो बाहर जा रहा है कैसे सिक्योर रहे, यस, कैसी अच्छी जगह रह सके कि उसको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल परछाई की तरह बिल्कुल डर रहे हैं, हाँ, घबरा रहे हैं, ये बस चीजें। वही। वो फिर बच्चे की ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम इतनी जी। इतनी परछाई की तरह उसके पीछे पड़ेंगे ना, तो वो चीज़ें वो बच्चे को भी वहाँ पे हाउंडर ही करता रहेगा। वो उसके मेंटल जो है ना, उसमें वो ह्यूमिलेशन की तरह और एक हेलुसिनेशन की तरह बैठ जाएगा कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं घर में। तो जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो रिस्ट्रिक्शंस तोड़ भी नहीं पाता। जी। वो ऑटोमेटिकली, जैसे एक एलिफेंट है ना, उसको बचपन में चेन से बांध दो, बाद में रस्सी से बांध दो, लेकिन मेंटली वो बंधा ही हुआ है। तो बच्चा भी अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में जाता है ना, तो वो मेंटली कहीं न कहीं बनता है, ग्रोथ रुक जाती है। भगवत गीता के द्वारा तो अक्सर ये भी टीचिंग दी जाती है, जैसे बहुत अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती हैं। जैसे कोई कहता है, जैसे इसमें 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। कोई कहता है भक्ति के लिए कर्म और ज्ञान छोड़ दो, ठीक है। कोई कहता है ज्ञान के लिए भक्ति छोड़ दो, उसमें क्या लगा है। कोई कहता है कर्म है तो ज्ञान और भक्ति छोड़ दो, कर्म से चलो। तो ये तीनों जो मार्ग हैं, इनको आप कैसे देखते हो? अलग-अलग देखते हो या कहीं न कहीं ये आपस में कनेक्टेड है? कनेक्टेड है, 100% कनेक्टेड है। जी। क्योंकि ऐसा है ना, देखो 3 लेवल्स हैं, एक मेंटल लेवल है, एक फिजिकल लेवल है, एक स्पिरिचुअल लेवल है। ठीक है? अब जब आपने फिजिकल लेवल पे काम करना है, तो आप दिमाग ही यूज़ करोगे ना। हुँ। तो जब माइंड अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली जब आप ज्ञान से काम करोगे, तो आपका काम का लेवल अलग होगा। लेकिन जब आप अज्ञान से काम करोगे, तो काम अलग होगा। तो ऐसे ही हमारी ग्रोथ है, जो हमारे तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, वो एक्चुअली ये तीनों गुना से ही है ना। जितना हम लेबोरियस काम करेंगे ना, उतना हम, आप समझ लो कि तामसिक वाले उसमें हैं। क्यों? क्योंकि हमको मेंटल लेवल पे काम करना नहीं आता। अब जैसे कोई हायर लेवल पे कंपनी चला रहा है, उसका लेबर का काम कम होगा, उसका माइंडसेट भी बहुत खुला हुआ होगा, है ना? वो बहुत एक्सपेंशन में होगा। तो वो कहीं न कहीं वो वहाँ से उस लोअर स्टेट ऑफ माइंड से ऊपर आ चुका है। ठीक है? तो उसके अंदर देने की भावना होगी, उसके अंदर शेयर करने की भावना है, उसके अंदर टीम वर्क की भावना है। जो नीचे वाले उसमें होगा ना, उसके अंदर ये नहीं होगी। तो भगवान ये नहीं बोलते कि आप कुछ गलत कर रहे हो। वो सिर्फ़ ये बोलते हैं कि आप जहाँ हो, उसको एक्सेप्ट करके वहाँ से उठो, बस। तो वो ये नहीं बोलते कि तुम सडनली अगर तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हें वहाँ सपना देखना है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन उसके लिए अपने अंदर वो चेंजेस लाओ, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, ताकि तुम उस चीज़ को सस्टेन तो कर सको। है ना? अब सडनली कुछ पकड़ लिया आपने जो आपकी बियॉन्ड रीच है। मान लो आपने इतना मैनिफेस्ट किया, वो मिल भी गया, लेकिन उसको सस्टेन तो करना पड़ेगा ना। तो अगर आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ टिकेगी नहीं। जी। तो इसलिए बोलते हैं कि गुणों को एक्सपैंड करो, मतलब अपने आप को वो तामसिक लोअर स्टेट ऑफ माइंड से निकालो। धीरे धीरे आप सतोगुण में आओगे। जैसे अर्जुन था, वो उसमें था, रजस में था, हुँ। क्योंकि वह किंग था, प्रिंस था। तो भगवान ने बोलता है मेरे को युद्ध नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ साधु की तरह जंगल में, मैंने इतने साल भी तो जंगल में बिताए हैं। तो बोलते हैं कि जो तेरी प्रवृत्ति है ना, उसमें उसमें अभी साधु तक नहीं आया। तो एक तो तेरे पास भड़ास निकालने की अपॉर्चुनिटी है। भाई तो इतने टाइम से गुस्सा आपने लेके बैठा है कि भाई मुझे इनको खत्म करना है। हुँ। तो अब जब तेरे पास मौका आया है, तो तू कायर की तरह साधु बन के बैठ गया कि शायद एक पिटी फॉर्म तेरे अंदर आ जाए। तो ये विक्टिम मेंटालिटी से खड़े हो जा, क्योंकि अगर तू जंगल में जाएगा भी ना, तब भी तू वहां पे भी लड़ाएगा, क्योंकि ये तेरी मेंटल टेंडेंसी है ना? तो जब तू ये लड़ लेगा, उसके बाद तेरे अंदर वो गुण आएंगे, तब आप साधु उसमें आ जाना।
लेकिन अभी आप जो राजसिक में हो, आप एक प्रिंस हो, है ना, आपने बॉर्न एक उसमें हुआ है, तो आपका कर्म है इस टाइम, ये कर्म भूमि है, इस टाइम आप ये कर्म करो कि आप इसमें से बेटर होके निकलो, हम्म है ना, सडनली नहीं। इसलिए बोलते हैं कि गृहस्थी में भी जो है ना, उसको ऐसे संन्यास लेके नहीं जा सकता वो, क्योंकि माइंड तो वही है ना। जंगल में भी वो आपको शोर जो है घर में ही लेके जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, वो आपको शांति से वन में भी वो नहीं करने देगा। मतलब अल्टीमेटली ये है कि जरूरी नहीं है संन्यास लो, आप गृहस्थ में भी सन्यासियों की तरह रह सकते हो। देखो, संन्यास एक ऐसा वर्ड है ना, संन्यास का मतलब ये नहीं कि आपने चोला बदल लिया। संन्यास का मतलब ये है कि पहले आपने अपने शब्दों पर काबू किया, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, आपने अपनी स्पीच पे काबू किया, आपने अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पॉजिटिव में चेंज किया, तब संन्यास आता है। संन्यास ऐसे नहीं आता। तो मतलब कहीं ना कहीं आप तो ये भी कहना चाह रहे हैं, जैसा आपने एक्सप्लेन किया समझ में आ रही चीजें, कि खुद के मतलब खुद को बदलने की यात्रा है। क्योंकि अगर हम खुद ही को नहीं बदल पा रहे और हम दूसरों को सोच रहे तो कैसे बदल पाएंगे, क्योंकि हमारा खुद में ही कंट्रोल नहीं है। करेक्ट। और हम चाहते हैं हमारा कंट्रोल इस व्यक्ति पे हो जाए या इधर हो जाए, इस क्षेत्र में हो जाए, तो वो हाँ, फिर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। या फिर आपने जैसा कहा कि हुआ भी तो सस्टेन नहीं कर पाओगे, हाँ, क्योंकि उस लायक अभी डिजर्व नहीं करते हो। करेक्ट। तो एबिलिटी मतलब अपनी बढ़ानी है हर हाँ, तरह से। यस। ओके, तो ये चीजें हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज और आता है भगवत गीता में कि जिसे कहा गया है कि कहना चाहिए संन्यास की बात आती है। आपने संन्यास को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, लेकिन बहुत से लोग बाहर ये भी कहते हैं कि अगर आप घर में रह रहे हो तो अल्टीमेटली चीजें तो दिख रही हैं, मतलब जो हमें कनेक्ट कर रही है वर्ल्ड से, तो इसलिए भाग जाना बेहतर है कि वहां दिखेंगी नहीं चीजें। हम्म। तो कुछ हद तक ये सही है कि बिल्कुल गलत है? नहीं, मतलब क्योंकि भागोगे कहाँ? आप मतलब तो अपने ऐसी आप जगह, से ही भाग रहे हो मतलब ना। उनका कहना रिसोर्सेस ही खत्म कर दो अपने, कि उस मतलब उधर ध्यान ही नहीं जाए ये चीज। देखो, ऐसा है ना, आप घर में हो, आपके पास भगवान ने जो घर दिया है ना, वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन फील्ड दिया है एक्चुअली, आपको अपने आप को ओवरकम करने के लिए। जो रही सही साधु बनते हैं ना, उनको आप भीड़ में भी बिठा लो, वो वहां बैठकर भी तपस्या कर सकते हैं। ये है डिस्कनेक्शन। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही अलग लेवल की हुई, ट्रेनिंग, मतलब हर समस्या आजू बाजू है ट्रेनिंग उसके क्या, बाद। एक्चुअली समस्या तो कहाँ शुरू हो रही है ना, शुरू ही तो यहाँ हो रही है। जो मैंने आपको बोला, बिलीफ सिस्टम है और जो थॉट प्रोसेस है, समस्याएं तो वही है ना, कि अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है, यही तो माया है। तो अगर आप साधु होना आसान नहीं है, साधु होना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मतलब यू हैव टू रिनाउंस एवरीथिंग, तब आपको लगता है कि हाँ, वो प्योरिटी आपके अंदर आई। साधु मीन्स यू आर प्योर। सो इट इज नॉट दैट कि आप अपने कपड़े चेंज कर लो, वो स्टेज तब आती है जब आपके अंदर से एक्चुअली आता है कि भाई, अब मेरे अंदर से वो मोह माया वाला सीन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, अब मुझे अपना चोला बदल लेना चाहिए। और वैसे भी अगर ये चीज अंदर की चेंज हो गई तो फिर मेरे ख्याल से कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं, वो तो फिर अपने नेचुरल ऊपर आता है, है। नेचुरल है वो तो। हाँ, वो नेचुरल आता है। इट इज नॉट दैट कि मैं सडनली बोलूं कि अच्छा, बहुत सारे, जैसे अब अगर मैं इस लाइफ टाइम में बहुत इवॉल्व हो जाती हूँ, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट लाइफ हो उसमें मैं बहुत जल्दी उस पार्ट में आ जाऊं, है ना। तो कई बार हम देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बहुत सारे हैं जो आगे फैमिलीज में इंक्लाइन नहीं है, तो बहुत हद तक ऐसा होता है कि लोग कमिटमेंट से भाग रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग, यू आपको अपने अंदर सोचना है कि भाई, मैं एक्चुअली कहीं से भाग रहा हूँ या मेरे अंदर इंक्लिनेशन ही नहीं है इस चीज की, है ना। तो जब इंक्लिनेशन ही नहीं है तो नो पॉइंट ना हम उसको जबरदस्ती कहीं पे करें। तो वो तब वो साधुत्व जो है ना, वो बचपन से ही निकल आता है। सो इट्स ऑल अ फेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। इट इज नॉट दैट कि सडनली आपके अंदर, हाँ, मतलब कुछ इंसिडेंट ऐसा हो सकता है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक पॉइंट आए जब आप सोच रहे हो कि भाई मुझे अब ये सब छोड़ना है, तो देर हैज टू बी सम सिचुएशन ना कि आपको वहां से निकलने को मिलेगा। दैट कैन हैपन, बट इट डिपेंड्स कि आप जब अपनी अंतरात्मा को सुनना शुरू करोगे ना, तब आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि अभी आपको संन्यास लेना भी है या नहीं। तो sannyas is not about taking, changing the clothes. It's about how you transform inside. पहले अपनी वाणी में शुद्धता लाओ, पहले अपने विचारों में शुद्धता लाओ, पहले लोगों को देखने का नजरिया चेंज करो। वो जहाँ सेल्फ कंट्रोल आते जाएगा ना, वहां जाकर आपका संन्यास आएगा। ओके।
हम सब ने अभिमन्यु की कहानी भी सुनी हुई है महाभारत में, और इवन कहा जाता है उसने तो गर्भ में सीख लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे भेद के एंटर करना है। तो इससे सीधा पता ये भी चलता है कि फीमेल जब प्रेग्नेंट रहती है तो वो जो टाइम पीरियड है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आपने जैसे स्क्रिप्चर्स की बात कही थी, तो क्या आप बता सकते हो उनके लिए, जो लोग जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो कैसे एक अच्छा टाइम यूटिलाइज करना चाहिए जो सिर्फ ना उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनकी होने वाली संतान के लिए बेनिफिशियल। यस, बहुत ज़रूरी है कि जो मदर है ना वो खुश रहे। ठीक है, अब खुश रहने में मतलब आजकल के टाइम पे बोलते हैं कि यार तुम बैठकर टीवी देख लो, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें अपने अंदर डाल रहे हो जो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। अगर मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, मुझे कोई चैनल देखना है, तो मैं लगातार देखते जा रही हूँ, नो मैटर। आजकल तो बच्चे भी टीवी देख के पढ़ रहे होते हैं, है ना, खाना भी खा रहे होते हैं। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक्चुअली रिफ्रेन करनी चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है, क्योंकि है तो वाइब्रेशन ना। अब आप आपके अंदर, अगर हम बोलते हैं कि पानी को भी आप ब्लेस करके पियो, हम्म। है ना, अगर पानी को भी हम ब्लेस करके पी रहे हैं तो हमारे अंदर एक पूरा जीव है जो बाद में कहीं ना कहीं हम बाहर फ्यूचर में लेकर आ रहे हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं, जैसे पहले चाहते थे कि मुझे कृष्ण जैसा पुत्र मिल जाए, है ना, मुझे ऐसा वो मिल जाए, तो वो खाली भगवान को मांगने से थोड़ी मिलता है। अब हम भी, अब अगर सारा दिन भी माला लेके बैठ जाएं लेकिन गुण एक भी ना उतरे तो भगवान थोड़ी मिलेंगे। इसी तरह से जब हम अपने अंदर एक शिशु को पाल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसके अंदर क्या देखना चाहते हैं। तो बजाय वो टाइम कहीं और बिताने के, पढ़ने में बिताते हैं या अपने शिशु से ऐसे बात करने में बिताते हैं, है ना, तो वो चीज़ें उसके अंदर अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मदर हैप्पी नहीं है ना तो बच्चे में कहीं ना कुछ इश्यूज निकल आते हैं, जैसे बाय बर्थ वाले इश्यूज हैं। वो चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि अंदर हैप्पीनेस नहीं है। लेकिन वो अंदर हैप्पीनेस भी एक्चुअली इट्स अगेन सेल्फ रियलाइजेशन। तो मुझे लगता है कि जब आदमी को शादी करनी चाहिए ना, उससे पहले ही उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढनी चाहिए, rather देन फाइंडिंग इन somebody else, क्योंकि वहां से सिर्फ एक्सट्रैक्शन होता है। मतलब ये कॉन्शियस रहो और ये पता होना चाहिए कि मतलब अपने पे खुशी के लिए खुद पे डिपेंड रहो। यस, क्योंकि हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं इसलिए खुश नहीं रहते हाँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि हमारा खुद पे कंट्रोल है ना, दूसरे पे नहीं। दूसरे पे नहीं। ये चीज़ है। करेक्ट। ओके। अच्छा, मैनिफेस्टेशन की बहुत बात होती है अलग अलग ढंग से, तो क्या भगवत गीता में कुछ ऐसा दिया है कि हम चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? कहीं से हम ले सकते हैं इस पे? पर पूरी गीता ही मैनिफेस्टेशन है, हम्म। इन द सेंस कि भगवान ने हमें नीचे से ऊपर तक क्यों उठाया। वो बोलते हैं कि अभी तक हम चीज़ों को चेज़ करते हैं, लेकिन जब आपके अंदर गुण ही इतने उतर आए, तो आपको चेज़ क्या करना है? आपकी चेज़ तो खत्म, फिर वो चीज़ें आपके पास खुद अट्रैक्ट ही होने आएँगी। लगेंगी। ओके। तो मतलब ये है कि वहाँ पे प्रोसेस बताई गई सही मैनिफेस्टेशन की। सही, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, लॉ ऑफ बीइंग है। हम्म। भई वो भगवान ने कहीं नहीं बोला कि, उन्होंने बोला कि अगर आप गृहस्थ में हो तो पैसा कमाना आपके लिए ज़रूरी है ना? आप सन्यासी हो तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में पूरे फैमिली है तो आप अर्निंग तो करोगे ना, हम्म। है ना? तो आप, ऐसा नहीं कि आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। हाँ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी नीड्स कितनी है और मेरी डिज़ायर्स कितनी है। हम्म। डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं, नीड्स बहुत कम होती हैं। तो जब वो बैलेंस करना आ जाता है ना, तो ग्रोथ अपने आप आ जाती है। हम्म। क्योंकि जितना आप एक्सट्रोवर्ट हो, अरे आज इसने 42 इंच का टीवी ले लिया, हाँ, तो मुझे भी लेना है, इसने वो वाई ले लिया, वो अंधी दौड़ है। हम्म। लेकिन आपको पता है कि यार मेरे पास एक है और सही चल रहा है, तो जब मुझे ज़रूरत होगी, मैं ले लूँगा। तो वहाँ पर आपके अंदर वो जो लस्ट है ना, जो चेज़ करा रहा है, वो बंद हो जाती है। और जैसे ही आपकी चेज़ खत्म होगी ना, थोड़े टाइम बाद आप देखना वो चीज़ें खुद ही आ जाएँगी। हाँ, वो जैसे सिंघम में अजय देवगन कहता है ना, मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए ईमान में दम है। खैर, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, कोई रियल लाइफ एग्जांपल जो आपने देखा हो, आपके स्टूडेंट्स वगैरह हैं हाँ। जिनने फॉलो किया हो, तो कुछ बताना चाहोगे आप? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी की फैमिली इश्यूज़ हैं, बट एक गर्ल है, मतलब आईटी में है वो, और सोशल एंग्जायटी गज़ब की है उस बच्चे में, बहुत थी। मतलब शी इज़ अराउंड 29-30, हम्म। है ना? लेकिन सोशल एंग्जायटी में ऐसे था कि कहीं भी बात नहीं कर सकती। मतलब वो, अगर मैं गीता भी पढ़ने आती तो कैमरा ऑफ करके आती।
ये ऐसे वाले सीन पे बात करनी है तो नहीं कर पाती। लेकिन फिर अब जैसे-जैसे उसने एक बार पढ़ी गीता तो खुली। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम हर मंथ में ना एक बार एक आउटडोर सत्संग रखते हैं। हुँ, तो चाहे हम 5-6 लेडीज़ हैं, हम एक जगह पे मिलते हैं। हमने जो चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिए हैं, हम उनको बोलती हूँ मैं एक बार फिर पढ़ के आओ, हुँ, ठीक है? ताकि और उस टाइम हम आपसे आमने-सामने बात करेंगे, हुँ, ठीक है? ताकि अगर अभी क्योंकि ऑनलाइन तो क्लास चल ही रही है, लेकिन जब ऑफ़लाइन होता है, तो आपके अंदर बड़े सवाल हैं, आपके पास फ्री टाइम है। हमको एक लेडी ने अपना घर दिया हुआ है सत्संग के लिए, हम लोग वहाँ जाते हैं और वहीं पर एक जना कोई प्रसाद का अरेंजमेंट करता है और हम वहाँ बैठकर गीता का वो पूरा डिस्कस करते हैं और उसको हम ऑनलाइन भी ले जाते हैं कि भई और किसी ने सुनना है तो सुन ले, हाँ, बीच में ऐड होना है तो हो जाए। हुँ, वहाँ वाले केस में जब वो शुरू में आ रही थी तो उसको घर से यहाँ तक लाना भी एक टास्क था कि नहीं आज नहीं आ रही मैम, मैम नहीं आ रही। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा आप आओ, फिर किसी को मैंने बोला गर्ल को कि उसको साथ लेते आओ। मतलब मेट्रो स्टेशन तक आने में आईटी में काम करती है लेकिन सोशल एंग्जाइटी गजब। जब वो आई तो वो लड़की पूरी पसीना पसीना थी और बिल्कुल सर्दियों का मौसम था। जो हमारी फर्स्ट सत्संग हुई थी वो विंटर्स में हुई थी और पसीने पसीने वो। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि हम बहुत नॉन जजमेंटल जाते हैं क्योंकि हर कोई जर्नी पर है। वही बात है ना, अगर मुझे कृष्ण ढूंढने हैं हाँ, तो मुझे कृष्ण की तरह रहना पड़ेगा ना पहले, हाँ, कि भाई ठीक है एक कोई आया है उसको देखना है। तो अब धीरे धीरे 2 साल के बाद उसको मैंने बोला अब आपने आकर मुझे कैमरा पे आपने अपनी जर्नी बतानी है। हुँ, तो उसने पहले एक बार लिखी। मैंने बोला मुझे लिखी हुई नहीं चाहिए। नहीं मैम मुझे तो अच्छा मैं फिर कोशिश करती हूँ। हुँ, फिर वो अटक के आई। मैंने बोला मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे एग्ज़ैक्ट वो चाहिए जो तुझे मिला। मुझे एग्ज़ैक्ट वो चाहिए जो तेरे अंदर सही में चल रहा है। मुझे ये तेरा आईटी वाला रटा हुआ नहीं चाहिए। नेचुरल बोल। फिर वो आई और उसने फिर वो बोला। मैंने बोला कहाँ है तेरी एंग्ज़ायटी? कहती मैम पता नहीं। तो कहीं न कहीं ना मतलब हमें कोशिश करनी पड़ती है लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज आते हैं। अब वो लड़की हर सत्संग में आती है और टाइम से पहले पहुँच जाती है। ओके। तो ये चीज़ें हैं ना, जब हम आसान नहीं है, अपने ऊपर अप्लाई करना आसान नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे वो खोलता ही है। ऐसे ही मेरा बहुत अच्छा एक विपश्यना का एक्सपीरियंस था। मैं विपश्यना साधना के लिए गई थी, तो वहाँ पर भी एक गर्ल मुझे बिल्कुल ऐसे ही मिली। फर्स्ट डे हम बोल सकते हैं या हम लास्ट डे बोल सकते हैं। फर्स्ट डे पे मैंने उसको पूछा कि शी वाज़ अ 22 इयर्स गर्ल। मैंने बोला इतनी जल्दी विपश्यना में क्या आया? कहती मैम हैप्पीनेस और पीस ढूँढने के लिए कोई टाइम होता है? मैंने बोला यार आंसर तो उसने मुझे बहुत अच्छा दिया है। बट उसके बाद वी ऑल वेंट इन द मॉल। जब लास्ट डे उसको मैंने बोला कि बहुत सारे लोग वहाँ से वापस चले गए। बहुत सारे नहीं अच्छा, सस्टेन बीच-बीच पाए, में जो नहीं मैनेज कर पाते तो जाते-जाते। वो चले जाते ओके। हैं। तो वो गर्ल थी, तो मैंने उसको बोला कि बेटा कैसा रहा आपका वो? तो दैट डे आई रियलाइज़ दैट she had some speech issues because of the social anxiety. हुँ, वो खुल के बात ही नहीं कर पाती थी, वो बहुत अटक-कटक के बोल रही थी, शायद उसने उसके बाद बात नहीं करी। हुँ, और मैंने बहुत ज़्यादा एक्चुअली फ़ोर्स भी नहीं किया कि अगर कोई नहीं खुलना चाहता तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं है ना। तो जनरली जब लास्ट डे पर उसने मेरे से बोलना शुरू किया, तो मैंने उसको बोला कि तब मुझे उसकी स्पीच में वो चेंजेस दिखे। तो वही है कि घर में सिंगल चाइल्ड और अब फैमिली इश्यूज और मैंने बोला यहाँ पर क्यों, मतलब तो आंसर्स अपने लिए ढूंढ रही थी। मैंने बोला बेटा एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई वन थिंग, है ना? अब मैं हम आज तो लास्ट डे है, सब आपस में मिल रहे हैं, लेट्स गो एंड टॉक। मैं बात करना शुरू करूंगी, अगर आप कर पाओ जस्ट गो विद द फ्लो, हुँ, सोचना नहीं, क्योंकि बहुत हिंड्रेंसेस है मैम, जितने फ्रेंड्स बने सब छूट गए, है ना? मैं आगे बढ़ाऊँ ही क्यों? मैं आगे फ्रेंड्स मतलब माइंड ऐसे ब्लॉक हुआ हुआ बिल्कुल। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, हम बात करते हैं, हर एज ग्रुप है यहाँ पर, तो कोई किसी को जानता नहीं है ना? लास्ट डे है, लेट्स टॉक, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
वो थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो आ गई हूँ रूम में और वो वहीं है। अच्छा। तो उसने मुझे आकर थैंक यू बोला उस टाइम ना, तो मुझे सच में लगा कि यार चलो कुछ तो अच्छा किया तुमने। थोड़ा इम्पैक्ट डाला वहाँ भी। हाँ, मतलब इम्पैक्ट से ज़्यादा अच्छा होता है कि हाँ, किसी की लाइफ में आपने कुछ ऐड ऑन किया। हेड ऑन की। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना? पढ़ने वाले तो सभी हैं। जो ले जाता है, मतलब मैंने अगर अपने मेंटर से कुछ लिया, तो मुझे उसकी वैल्यू समझ में आती है ना। हुँ। तो जो ऐड ऑन किसी की लाइफ में हो रहा है और उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छा कर्मा मैंने अपने लिए जोड़ लिया। वही। तो मैम एक चीज़ ये बताइए कि मैनिफेस्टेशन का अगर कोई को प्रॉपरली सिंपल प्रोसेस फॉलो करना हो कि हम कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ, ला पाएँ, तो कुछ स्टेप बताइए ना ईज़ी? सी मैनिफेस्टेशन, आप हर चीज़ ही मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली। ये सेशन भी मैनिफेस्टेड ही हुँ। है ना? कि आप मुझे मैनिफेस्ट किया, मैंने आपको मैनिफेस्ट किया, तो हम यहाँ पर हैं। तो और मेरे को ऐसे लगता है कि मैनिफेस्टेशन मीन्स आप एक डायरेक्शन में सोच रहे हो। आपके पास, जैसे मैंने बोला ना, अर्जुन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। उसमें अच्छा ऑप्शन भी है, उसमें हर चीज़ पॉसिबल भी है, हर चीज़ इम्पॉसिबल भी है, किसी के थ्रू भी हो सकती है। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन पकड़ लेते हो कि एक पॉसिबिलिटी है और वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है ना? तो आप जब उस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हो, आपकी इंटेंशन बड़ी प्योर होनी चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना है या मुझे ये मैनिफेस्ट क्यों करना है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर आप ईगो में आके करोगे ना कि बस मुझे सिर्फ अपने अपने लिए करना है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसका बड़ा सोचना शुरू कर दोगे ना कि भाई इससे कितने लोगों को और फायदा होगा, वो आपके लिए तुरंत आनी शुरू हो जाएगी। मतलब आई की जगह वाई पता होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। अब आप जैसे आप आपका चैनल चल रहा है, ठीक है? आपकी वैदिक टॉक्स हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे मिथ्स हैं। तो इट इज नॉट ओनली बेनिफिटिंग यू, इट इज बेनिफिटिंग सो मेनी पीपल। तो लार्जर कॉज आ गया ना। तो लार्जर कॉज वाली चीज हमेशा एक्सपैंड करती है। तो इसीलिए भगवान सर्विस पे बहुत जाते हैं कि जो भी कर्म करो ना, हुँ। उसमें अपने आप को एज अ सर्विस जरूर उतारो, क्योंकि वो सर्विस ही एक्चुअली काम कर रही है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो एक लेवल पे काम नहीं करती है, वो जो मैनिफेस्टेशन है वो मल्टीपल लेवल्स पे होती है। जब मैंने आपको बोला गॉसिप हम कर रहे हैं, तो हम उस गॉसिप में क्या कर रहे हैं? अगर मुझे बुराई सुनी नहीं जा रही तो मैं कर क्यों रही हूँ? सेम चीज है ना, अगर मुझे कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो वो ग्रेटर गुड की होनी चाहिए। मतलब ये मुझे सिंपल बात अगर समझी तो ऐसे समझ में आया आप जो कहना चाह रहे हो कि हम जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी गोल है या एक सपना है बड़ी कंपनी का भी, तो सिर्फ ये नहीं देखें कि ये बड़ी कंपनी होगी एक दिन मेरी, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यस। उनको मैनिफेस्ट करें, अपने कर्मों पे उतारें। जैसे आपने कहा गॉसिप नहीं करो, तो हमें पता होना चाहिए गॉसिप करने से हम वहाँ तो नहीं जा रहे, हाँ, हम इस चीज़ से वहाँ जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमें करना है। तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन का पार्ट हो गया। करेक्ट। करेक्ट। देखो ना, ऐसा है ना, देखो अगर आप एक बड़ी कंपनी खोलने जा रहे हो तो आप एक एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन लोगे वहां पर, है ना? तो आपके अंदर वो गुण होने चाहिए ना। अगर आप ही अपने टीम मेंबर्स की या एक के पीछे बुराई एक के पीछे अच्छाई करते रहोगे तो आप खुद को ही सस्टेन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल। है ना? तो दैट इज द पॉइंट ना। सो आप एक ही लेवल पे एक्सपैंड थोड़ी हुए, आप तो मेंटल लेवल पे भी एक्सपैंड हो गए ना। आपने वो चीजें छोड़ दी, नहीं नहीं मुझे सबको साथ लेके चलना है क्योंकि मेरी टीम है। तो अगर मैं एक टीम की बुराई दूसरे वाले से करती रहूंगी तो फिर तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल। है ना? तो एक ही लेवल पे मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही ना, वो मल्टीपल लेवल्स पे हो रही है। मैम अभी मैं महाभारत के कैरेक्टर से कुछ अलग-अलग नाम लूँगा। आप बहुत कम सेंटेंस में चाहो तो बताइएगा कि इन लोगों से हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि किसी ने कहा है कि जैसे आचार्य चाणक्य ने बोला था कि हम हर किसी की लाइफ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ तो बहुत कम पड़ जाएगी अगर सिर्फ खुद के भरोसे बैठे तो। तो आप बताइए, चलिए सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ भगवान श्री कृष्ण। अनकंडीशनल लव। ओके, अनकंडीशनल लव। ओके। अनकंडीशनल लव मीन्स आप टोटली नॉन जजमेंटल हो जाओ। आप अपने अंदर कोई गॉसिप मत रखो, है ना? कम चीज़ों में ध्यान लगाओ। मतलब एक्टिविटीज़ अगर बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका ध्यान भटकेगा। काम की चीज़, हाँ, वैल्यूएबल जो हमारे लाइफ के बस लिए मतलब आप ये दिन की अगर गिन के 7-8 चीज़ें कर लो ना कि बस ये मेरे रूटीन में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सब छोड़ दो। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस कृष्ण के अंदर ऑटोमैटिक आना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा ना।
अदरवाइज तो हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। जब हम रियलाइज करेंगे कि वो नहीं करना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जाएगा। अच्छा, द्रौपदी। द्रौपदी एक बहुत मतलब मुझे ऐसे समझ में आता है जैसे द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे। व्हाट इज द 5 हस्बैंड डिफाइन? दे डिफाइन एज 5 सेंसेस एंड द्रौपदी हैज लाइक एक होल। तो मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे हम बोलते हैं ना, माई कॉन्शियसनेस इज माई रियलिटी, यानी जिधर मेरा ध्यान है वही मेरा सच है। तो अब 5 हस्बैंड के साथ तो द्रौपदी पांचों टाइम नहीं रह सकती थी ना सारा टाइम, तो शी यूज्ड टू बी विद वन देन विद अदर। तो ऐसे करके तो मेरी जो उस समय की सच्चाई है, मुझे बस वही दिखाई दे रहा है, यानी बाकी के चारों ऑप्शन हैं ही नहीं। तो हम लाइफ को जब इस तरह से देखना शुरू करते हैं ना कि भाई ये मेरा ऑप्शन है, मतलब मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, अगर मैं ये चूज करूं, कॉज एंड इफेक्ट, हम्म तो आप अपने अंदर एक कॉज चूज कर रहे हो और आप उस पर इफेक्ट डाल रहे हो, हम्म है ना? तो आपके 5 सेंसेस है ना, तो अगर आपने एक चीज देख ली, मान लो मैंने कुछ ऐसा देखा जो अनवांटेड है, लेकिन वो अनवांटेड में जब तक मेरा माइंड नहीं गया, मेरे पास कुछ आया, मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो कुछ भी नहीं है ना, वो भंग हो गया, राइट? तो ऐसे वो 5 सेंसेस को मैंने जब होल्ड किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मुझे बाहर दिख रहा है वो मेरे अंदर की परछाई है। नहीं। It has nothing to do with something outside. I am only reacting or responding from inside. हम्म So that is what the character defines. ओके। अच्छा, पांडवस। पांडवस गुण, आपके अंदर थोड़े गुण हैं, लेकिन कौरव अगर आप देखो तो बहुत सारे हैं। तो कौरवों का मतलब यही है कि मतलब अपने अवगुण पे काबू करो। हम्म ओके। अच्छा, धृतराष्ट्र। अंधविश्वास, विश्वास। अंधविश्वास कह लो या अंधापन कह लो या अनकॉन्शियस कह लो, क्योंकि जैसे हमारे आंखों पर एक वो सच्चाई दिखती नहीं है ना, वो पट्टी पड़ी हुई है। उसी तरह से कि जैसे धृतराष्ट्र जो हैं वो बच्चों के मोह में इतने अंधे हैं कि उनको संजय ने बोल बोल के दृष्टांत समझाया कि भाई यहाँ तुम्हारे पुत्र मर सकते हैं, कृष्ण खड़े हैं, झंडे पर हनुमान बैठे हैं, कोई सर्वाइवल चांस नहीं है। उसने हर कोशिश कर ली, लेकिन वो जो मोह होता है ना आपका कि नहीं कुछ भी हो जाए, वो पट्टी खोलता ही नहीं है। दैट इज द पॉइंट कि हमारे साथ कितना कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम उस ज्ञान में उतरना ही नहीं चाहते हैं। जिसने एक्चुअली जिसकी वजह से हम परेशान हैं, हम्म वो परेशानी को हम हल करना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं अरे ऊपर एक कोई बैठा है, वो भगवान सुन नहीं रहा, उसने हमारी किस्मत ऐसी लिखी है। किसी ने कुछ नहीं लिखा है, सब हमने खुद लिखा है। ये पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। हम्म अच्छा, लास्ट, अर्जुन। ब्रेवरी, हम्म करेज, करेज। मतलब है तो एक्चुअली आपकी, मैं कहूँ कि अर्जुन डिफाइंस एज योर माइंड। हम्म माइंड इन सेंस कि जैसे हमारे बहुत सारे स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे अर्जुन का फर्स्ट चैप्टर में क्या है कि उसके बहुत सारे स्टेट ऑफ माइंड है युद्ध ना करने के। ऐसे ही हम जो सर्कमस्टेंस बोलते हैं ना जिसको, वो स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे स्टेट ऑफ माइंड होगा वैसी वैसी लाइफ आगे चलेगी। तो जैसे अर्जुन का हर पार्ट डिफाइन किया कि अर्जुन ने बोला मुझे युद्ध नहीं करना क्योंकि सब मर जाएंगे। हम्म भगवान ने बोला सब तो पहले ही मरे हुए हैं, भाई जो आया है वो तो जाएगा ही ना। तो तू अपने ऊपर लेकर क्यों बोल रहा है? मतलब वही बात है ना कि अगर आप सेल्फलेस एक्ट कर रहे हो, आप इस वक्त युद्ध कर रहे हो क्योंकि आप धर्म का साथ दे रहे हो, है ना? अगर आप सोचो अर्जुन लड़ रहा है, तो अर्जुन नहीं लड़ रहा है, पांडव लड़ रहे हैं। तो कलेक्टिव है। अगर मैं अपने कंट्री के लिए लड़ रही हूँ तो मैं सोल्जर अपना झंडा नहीं गाता ना। अगर इंडियन टीम में कोई बैट्समैन है तो वो अपने लिए नहीं खेलता, वो पूरी टीम के लिए टीम के खेलता लिए है। कैसा। इसीलिए इसी तरह से अर्जुन को बोल रहे थे कि तुम अपने आप को इतनी ईगो में लेके क्यों आ रहा हम्म है ना? तू एक धनुर्धर है। तो इसी तरह से माइंड जो है ना, वो जब किसी चीज पे अटक जाता है कि भैया मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, है ना? वहां पर आता है कि भाई स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें से थोड़ा मोह छोड़ो और दिमाग अपना सही ज्ञान में लाओ और करो आगे काम। तो हम्म अर्जुन इज एक्चुअली द माइंड, ओके। कृष्ण इज एक्चुअली द सोल, आत्मा जो है। तो भगवान बोलते हैं तुम और मैं एक ही हैं। तो तुम और मैं एक कैसे हैं भाई? आपने एक शरीर ओढ़ा हुआ है, ठीक है? तो आप
जैसे जैसे सोचते जाओगे आप शरीर के थ्रू ही तो काम कर रहे हो। तो बोलते हैं ना डेड बॉडी का मतलब क्या, अंदर से प्राण निकल गए। तो प्राण मतलब सोल, आत्मा निकल गई, तो खाली डेड बॉडी तो रह गई। ये ऑर्गन्स वगैरह कुछ काम नहीं करेंगे ना अगर अंदर चेतना ही नहीं है। सही बात। तो सोल इज व्हाट, वही बोल रहे हैं कि जब तुम कॉन्शियस उसमें आ जाओगे ना, दैट मीन्स यू हैव एंटर्ड मी। तुम उस ज्ञान में आ गए कि तुम्हारे जो सारे हॉर्सेस, तुम्हारा पूरा रथ है वो मैंने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है। तो तुम अपना दिमाग सिर्फ मुझ में लगाओ और बाकी सारी चीजें छोड़ दो। अच्छा मैम, आप 2 क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड। भगवद गीता का ऐसा कौन सा श्लोक है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है? सी चैप्टर 2 का 47 वर्स है, कर्मण्य वाधिकारस्ते, मतलब आप कर्म करो हुँ, और फल की इच्छा मत करो। इसके इतने मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। मतलब जब गुस्सा आ रहा होता था मुझे कि यार मैं क्यों करूँ ये, है ना? तब उस वक़्त समझ में आता था यार छोड़ दे, करना तो पड़ेगा ही ना, छोड़ दे, हँस के कर ले, है ना? वो जैसे-जैसे समझ में आती गई ना उसकी डेप्थ, तो मुझे समझ में आया यार कर्म फल भी निकलता जा रहा है हुँ, ना? आप साफ भी होते जा रहे हो, आपके आसपास की दुनिया में आपको चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ अपने घर में चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, हुँ। आपको आस पड़ोस में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो एक यूनिवर्सल सा वो है। अब ये जर्नी चाहे मैंने अकेले ने की हो, लेकिन मुझे देखा तो सभी ने है ना। तो अब अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होने वाला हुँ, है ना? मुझे था कि भई लिखा है तो कुछ होगा, लेकिन जैसे-जैसे मैं बढ़ती गई और मैं आज यहाँ हूँ, तो म एक्चुअली वो सबके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। सो वो इट हैज़ बिकम लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर दिस, और मुझे अच्छा लगता है कि शुक्र है मैंने कुछ अच्छा काम किया। जी। अच्छा, आप इतने सारे लोगों को मतलब गाइड करते हो, अगर आपसे कहें यंगस्टर्स के लिए कोई अच्छा मैसेज तो क्या देना चाहेंगी आप? पढ़ो, गीता पढ़ो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन और गीता। बिल्कुल, हुँ, स्क्रिप्चर तो पढ़ना ही चाहिए। मुझे तो लगता है कि बुक्स, ये वाला जो ग्रंथ है ना, ये बुक स्कूल में आना चाहिए। हुँ, इट शुड बिकम क्योंकि लॉ ऑफ बीइंग है ना, हम चाहे एमबीए करें या हम डॉक्टर बने या कुछ भी करें, जब तक हमें ये नहीं पता कि हम खुद को कैसे साधें, तब तक सब चीज़ अधूरी है ना। सही। तो स्क्रिप्चर पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, सत्संग बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँगी कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इधर-उधर, ठीक है, आप एंटरटेनमेंट बोलते हैं भगवान के करो, ये मिड पाथ है। ऐसा नहीं है कि आप सडनली सब कुछ छोड़ दो, हुँ, है ना? बिकॉज़ वो फिर ऐसे लगता है कि आप सच में डिप्रेशन में आ जाते हो। जब आप इसको पकड़ते हो और आपने सही नहीं पकड़ा ना, हुँ। आप एक्चुअली डिप्रेशन में आ जाते हो कि सब तो छोड़ते जा रहे हो, सब तो छोड़े जा रहे हो, कर क्या रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? लेकिन इसलिए बोलते हैं कि मिड पाथ है, हाँ, थोड़ा एन्जॉय भी करो, लेकिन उतना ही करो जितने में आपका अपना आपने इतना टाइम से लस्ट पे काम नहीं किया, आपने अपने आप को संभाले रखा, भी ये नहीं करना, वो नहीं करना। सडनली आप थोड़ा जाओगे ना तो आपके फ्रेंड्स बोले अच्छा तू आज आ गई, है ना? सो दैट मीन्स आपके अपने अंदर का जो सेल्फ कंट्रोल है ना, वो नहीं जाना चाहिए। जी। मैम, इट्स रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू टॉक टू यू, और बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला, और मैं तो यही चाहूँगा कि आगे भी आपके साथ पॉडकास्ट लूँ। थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक थैंक्स यू, मैम। प्लेजर माइन।